गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, मधु एक बकरी थी जो कि माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही मधु ने भगवान से दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी कि हे भगवान, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को ये मंजूर न था। मधु ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही मधु रोने लगी। साथ ही बकरियां मधु के रोने की वजह जानती थी, पर क्या कहती। माँ चुप हो गई और अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते गए और माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे माँ अपने बेटे में सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होनी थी। मधु रोज अपने बच्चे को चाट कर दिन की शुरुआत करती और उसकी रात बच्चे से चिपक कर सोकर ही होती थी। एक दिन बकरी के मालिक के घर बेटे ने जन्म लिया। घर में आते मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ देखकर मधु बकरी ने साथी बकरी से पूछा कि बहन, क्या हुआ, आज बहुत भीड़ है इनके घर पर। ये सुन साथी बकरी ने कहा कि अरे, हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसलिए चहल पहल है। बकरी मालिक के लिए बहुत खुश हुई और उसके बेटे को बहुत दुआएं दी। फिर मधु अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। मधु सो ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डर कर सिमट गई। मधु ने भी अपने बच्चे को खुद से चिपका लिया। तभी उस आदमी ने मधु के बेटे को पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा। मधु बहुत चिल्लाई, पर उसकी एक न सुनी गई। बच्चे को बकरियां जहां बंधी थी उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था अपनी माँ को। मधु भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पूरे पांव रगड़ दिए, पर रस्सी ना खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया, पर उसके बाद बच्चा चुप हो गया। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मधु जान चुकी थी कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर वह फिर भी अपने बच्चे के लिए आंख बंद करके दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का सर माँ के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की नज़र माँ की तरफ थी, पर आज वह नज़रें पथरा चुकी थी। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आवाज़ माँ के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। बेटे का कटा सिर सामने पड़ा था। माँ उसे आखिरी बार भी चूम नहीं पा रही थी। इस वजह से एक आंख से 10-10 आंसू बह रहे थे। बेटे को काट कर उसे पका कर खा लिया गया और माँ देखती रह गई। साथ में बैठी हर बकरियां इस घटना से अवगत थी, पर कुछ कर भी क्या सकती थी। 2 माह बीत चुके थे। मधु बेटे के जाने के गम में पहले से आधी हो चुकी थी कि तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। ये देखकर एक बकरी बोली कि ये है वो बच्चा जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया। मधु आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खोई उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। वह बकरी फिर बोली, देख कितना खुश है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी ये नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक प्राण प्रिय होते हैं। मैं तो कहूँ, जैसे हम अपने बच्चे को वियोग में, अपने बच्चों के वियोग में तड़प कर जीते हैं, वैसे ही ये भी जिए, इसका पुत्र भी मरे। यह सुनते ही मधु उस बकरी पर चिल्लाई और कहा, उस बेगुनाह बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मारने की बात कहती हो। वो तो अभी धरा पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे। क्योंकि एक बालक के मरने से जो पीड़ा होती है, मैं उससे अवगत हूँ। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है
वो किसी और को भी हो। यह सुनकर सारी साथी बकरियां बोली कि अरे कैसी है तू, उसने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसी बालक को दुआ दे रही है। मधु हंसी और कहा, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। साथ संगत जी, एक बार फिर सुनिएगा कि मधु बकरी ने हंसकर कहा कि हाँ, मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। कई बार सच समझ नहीं आता कि जानवर असल में कौन है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, बकरी ने कितना महत्वपूर्ण सवाल किया कि मैं जानवर हूँ, इंसान नहीं, और समझ नहीं आ रहा है कि जानवर असल में कौन है। जानवर 4 पैरों वाला ये जानवर है, या जानवर वह है जो जानवर की हत्या करके खा जाता है। साथ संगत जी, यह विचार करने योग्य है, जरूर विचार कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।